इस खबर के प्रायोजक हैं लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। नमस्कार, मैं अक्षता और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज़ 24। तो आइए लेते हैं आज की सारी प्रमुख खबरों पर एक अपडेट। भारत ने की टोक्यो ओलंपिक में जीत की शुरुआत। मीराबाई चानू ने भारत के लिए जीता पहला पदक। धम्म चक्र दिवस के मौके पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि कोरोना महामारी से जूझ रहे को चाहिए करुणा, दया और निस्वार्थ भाव की जरूरत। महाराष्ट्र और गोवा में भारी बारिश, NDRF और वायुसेना की टीम सहायता में जुटी। अमेरिकी विदेश मंत्री 2 दिवसीय दौरे पर आएंगे भारत। टोक्यो ओलंपिक हॉकी टीम की रोमांचक जीत। 25 साल पुराने चारा घोटाला मामले में लालू यादव को फिर से जाना पड़ सकता है जेल। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज परिवहन विभाग की योजना का किया शुभारंभ। 350 एम्बुलेंस सेवा एवं 50 CNG नगर बस सेवा का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज परिवहन विभाग की योजना का किया शुभारंभ। 350 एम्बुलेंस सेवा और 50 CNG नगर बस सेवा का किया शुभारंभ। मुख्यमंत्री ने कहा प्रदूषण को रोकने के लिए CNG बस काफ़ी मदद करेगा। इलेक्ट्रॉनिक बस प्रदूषण कम करने का काम पहले से कर रहा है। उन्होंने कहा 350 एम्बुलेंस की सेवा से ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ मिलेगा। कोरोना के काल में एम्बुलेंस कमी का काफ़ी दिक्कत लोगों का सामना करना पड़ा था। सड़क दुर्घटना के लोगों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल ले जाने में सहायता मिलेगी। एम्बुलेंस नहीं होने से यह सब काफ़ी दिक्कतें होती थी। एम्बुलेंस की सुविधा हो जाएगी। जो देख रहे थे कि अभी जो कोरोना का दौर चला है तो उनको कहीं से भेजने में काफ़ी तरह की दिक्कतें आई थी। एक तो उसको भी देखते हुए, और कोरोना तो आज है, कल किसी भी प्रकार की बीमारी का कोई सामना करे तो उसको अस्पताल ले जाने में कोई दिक्कत नहीं, नंबर 1। और नंबर 2 दूसरी बात है कि जो एक्सीडेंट वगैरह होता है रोड्स पर, तो आप जानते ही हैं कि अब इतना ज़्यादा सड़क बन गया है, बहुत ही बड़ी बड़ी सड़कें बनी हैं, सब कुछ किया गया है, लेकिन फिर कहीं ना कहीं सड़कों पर दुर्घटनाएँ होती हैं। और अगर कोई उस इलाके का आदमी दुर्घटना का पीड़ित है तो उसको तत्काल इलाज के लिए, उसके बचाव के लिए अस्पताल वगैरह में पहुंचाना है, तो अगर एम्बुलेंस नहीं होने पर तो दिक्कत होती है। एक सीमित समय रहता है, अगर उस बीच में इलाज शुरू हो जाए तो उनके बचने की संभावना रहती है। तो इसलिए इस बात का भी ध्यान, सिर्फ यही नहीं कि आज जो कोरोना की स्थिति में जो नौबत है या अन्य बीमारियों का भी, लेकिन साथ साथ एक्सीडेंट का भी कुछ मामला हो तो उसके लिए भी तो ये शुरू किया गया ताकि ग्रामीण इलाकों में ये उपलब्ध रहे। इसी तरह से अन्य प्रकार से भी हम लोग कर रहे हैं। तो आज जो ये किया गया है आप जानते ही हैं। CM ने जनगणना पर कहा कि सभी जाति का जनगणना होना है बहुत जरूरी। कि 2019 में फरवरी में और 2020 के भी फरवरी में हाउस से हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया है कि जनगणना जाति आधारित होनी चाहिए। और इसके बारे में तो बराबर आप जानते हैं कि हम लोग का जो विचार है वो आप जानते हैं 90 से ये दिमाग में बात आई और उसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं। लेकिन यहाँ पर भी हाउस के अंदर भी इस बातों को रखे 2019 में भी और 2020 में भी, तो वहाँ से भी हम लोगों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजा है। हम तो आग्रह करेंगे कि एक बार जरूर करना चाहिए। अब 10 के बाद कुछ दिन के बाद लोगों ने किया था कास्ट का सेंसस किया, तो उसका तो कोई मतलब आया नहीं, ठीक से हुआ नहीं। तो जो बन करके तैयार हुआ था 13 में, तो 13 के बाद तो कभी पब्लिश नहीं हुआ कि आखिर किस इलाके में किस जाति की कितनी संख्या है। एक बार जरूर होना चाहिए कास्ट बेस्ड सेंसस, ताकि मालूम हो जाए और जो गरीब गुरबा तबके के लोग हैं, SC ST के अलावे बाकी जो लोग हैं उनको भी इसका लाभ मिलेगा और पता चल जाएगा कि सही मायने में इनकी संख्या कितनी है। और जब संख्या का पता चलेगा तो आप उनके उद्धार के लिए भी, उनको विकसित करने के लिए काम करेंगे। तो मैं तो पुनः अनुरोध करूंगा कि भाई हम लोगों का है, और उधर जो पार्लियामेंट में ये बताया गया कि नहीं हो पाएगा, तो हम लोग तो आग्रह करेंगे कि इस पर जरूर गौर करिए। और हम पहले भी न सिर्फ यहाँ से प्रस्ताव गया है, हमने बातचीत भी की थी, तो हम लोगों की तो इच्छा है भाई कि होना चाहिए और उस सब के हित में। CM नीतीश कुमार ने कहा कि बालू माफिया पर कसा जाएगा शिकंजा।
दोषी अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे। कहते हैं कि किस तरह से इसका जांच किया और जांच करने के बाद जो सरकारी कर्मचारी अफसर हैं उनकी भी कोई भूमिका अगर गड़बड़ दिखाई गई तो उस पर भी कार्रवाई हो रही है। तो पूरी की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से और बाकी सब कुछ का पुलिस और अन्य विभागों की तरफ से भी इसके मामले में पूरे तौर पर देखभाल किया जा रहा है। वैसे तो हम बराबर कहते हैं कि आप चाहे कुछ भी करिए, कुछ न कुछ तो गड़बड़ करता ही है। आप चाहे कितना भी अच्छा काम कर दिए, दुनिया भर को देख लीजिए, तो कुछ लोगों की तो मानसिकता गड़बड़ होती है। लेकिन इसके लिए पूरा प्रयास करना चाहिए कि इसका समाधान हो, कम से कम गड़बड़ी हो सके। वैसे तो गड़बड़ी होने नहीं देना है, हम लोग का तो लक्ष्य यही है कि कोई प्रकार की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। अभी भी चल रही है सर? हाँ, नहीं, वो देखिए एक एक चीज़ पर पूरे तौर पर नज़र रखा हुआ है लोगों का, और लोग रिपोर्ट करते हैं रेगुलरली। सारे जगह के डीएम और एसपी या सीनियर एसपी ये लोग भी एक एक चीज़ को देख रहे हैं, और ख़ास करके जिन इलाकों में आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा वहाँ से निकलता है बालू, तो उस सब चीज़ों को भी लोग देख रहे हैं, और कहीं कोई गड़बड़ी कर रहा है तो उसको डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और उस पर एक्शन भी कर रहे हैं, और सबको कब्जा में रख करके और जो सरकार के जो डिपार्टमेंट के नियंत्रण में है उसके माध्यम से जो जहां इसकी उपयोगिता है लोगों को इसको प्रोवाइड करने की भी कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो इसके बारे में तो एक मीटिंग हुई है और सब लोग इस काम को कर रहे हैं। तो इतना तो हम जरूर कहेंगे कि देखिए भाई, गड़बड़ नहीं करना चाहिए और ठीक से काम करना चाहिए कोई भी चीज़। बरबीघा के पंजाब नेशनल बैंक से पैसा निकालकर घर वापस जा रही महिला से उचक्कों ने लूटा 50,000 रुपए। निकाला तो बैंक से वहीं पे काट दिया। नंबर दिया कि नहीं? कौन बैंक में? PNB पंजाब में। कहाँ से काटा दिखाइए। वहाँ पे दिखा रहा है। वहाँ पे दिखा रहा है। हाँ, तो बोले वहाँ की जल्दी से बुला के ले आइए, उनको जो मिल जाएगा। तो यहाँ पे CCTV कैमरा में दिखा रहा है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा का 6वां स्थापना दिवस मनाया गया पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के आवास पर। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय प्रधान महासचिव लघु जल संसाधन अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन की गरिमा में उपस्थिति में हम पार्टी अपना 6वां स्थापना दिवस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी जी के आवास पर मना रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गया में हैं और भी हमारे जितने भी लोग हैं सब अपने अपने जगह पर प्रभारी इस तरह का। जदयू अपनी पार्टी को और अधिक मजबूत करने के लिए पार्टी में युवाओं की भागीदारी को अधिक महत्व दे रहा है। जदयू अपनी पार्टी को और अधिक मजबूत करने के लिए पार्टी में युवाओं की भागीदारी को अधिक महत्व दे रहा है। पार्टी के द्वारा युवा नेताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है। आज जदयू कार्यालय में नई युवाओं की टीम की घोषणा की गई। वहीं जदयू युवा नेता श्याम पटेल ने यह बताया कि जिस तरह से नई टीम बनी तो हम लोग भी मुख्यमंत्री के बिहार के विकास कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, आंखें न्यूज़ 24। 7 उपाध्यक्ष, रखोगे एक कोषाध्यक्ष और 37 महासचिव के साथ साथ 37 सचिव हम लोगों ने बनाने का काम किया। इस कार्यकारिणी में समाज रखो ना नीचे कहा उठा रहे हो शामिल किया गया और नहीं आ रहा, हम लोग नहीं आ रहा। हमारी जो नई सूची जो जारी हो रही है, जो हमारे नए साथी हमारे साथ युवा जनता दल में काम करेंगे, इस सूची में पुराने और नए नीचे रखो ना, नीचे रखो ना। अनुभव और जोश दोनों का हम लोग उपयोग करने जा रहे हैं। और हमको लगता है कि ये जो हमारी जो टीम होगी वो टीम जयप्रकाश नायक, कर्पूरी ठाकुर, माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी और श्री RCP सर के विचारों पर चलने का काम करेंगे और पार्टी को नंबर 1 बनाने का काम करेंगे। पटना ICSE बोर्ड 10वीं का परिणाम हुआ जारी। बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिल रहा है। बहुत टेंशन में थे हम लोग, रिजल्ट नहीं निकल रहा। पूरा तुम लोग तो ऑनलाइन क्लासेस किया होगा आप लोगों ने। हम लोग सुबह से बैठे हुए हैं बिना खाए पिए स्कूल आकर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें आंखें न्यूज़ 24।